एक न्यून कोण त्रिभुज है। माध्यमिक परीक्षा के प्रायोगिक गणित में हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के लिए भी इसको जानेंगे। तो हम एक न्यून कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कैसे खींचेंगे इसको समझेंगे, जो कागज मोड़ने की विधि द्वारा। एक कागज का त्रिभुज हम काट लिए, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो इसका शीर्ष लंब खींचेंगे। मान लीजिए ये शीर्ष से हम इस भुजा पर लंब खींचेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। ये जो भुजा है इसको एक दूसरे के ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से मोड़ते मोड़ते यह आगे बढ़ेगा और ये शीर्ष को पकड़ेंगे और शीर्ष से इस तरह से हम ये दबा देंगे। शीर्ष को इस तरह से मोड़ते हुए अब यहाँ पर देखना है कि ये कोर जो है, ये दोनों कोर ऐसे करके दोनों कोर को हम बराबर करते चलेंगे और ये शीर्ष तक मिलान करेंगे। इस तरह से हम इसको दबाते चलेंगे। थोड़ा आगे बढ़ गया, इसको अब हम इसको खिसकाएंगे इस तरह से, और भी खिसकाना होगा इधर इस तरह से। इसको हम टेबल पर रख कर करेंगे तो अच्छा से बनेगा। हाँ, इस तरह से देखिए ये कोण मिल गया, तो ये 90 डिग्री कोण बन गया, ये समकोण। अतः ये शीर्ष से, अब इसको देखिए, ये शीर्ष से इस भुजा पर लंब है, इस तरह से ये शीर्ष लंब कहलाएगा। अब हम दूसरा शीर्ष को भी इस तरह से पकड़ेंगे और इसको भी ये कोण को मिलाते हुए दोनों को फोल्ड करेंगे। ये दोनों कोण को मिलाना है और ये कोना से ये दबा देंगे तो दूसरा शीर्ष लंब प्राप्त होगा। उसी तरह से ये शीर्ष से भी इस पर लंब खींचेंगे, इस तरह से हम बराबर करके दबा देंगे। इस तरह से हमें 3 शीर्ष लंब प्राप्त हो जाएगा और तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। ये भी हम लोग जानेंगे। तो आप कॉपी में तैयार करेंगे और प्रैक्टिकली इसको बनाकर दिखाना है आपको इस माध्यमिक परीक्षा में। किसी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब अपने प्रैक्टिकल कॉपी में इस प्रयोग को भली भांति लिख ले और सुंदर ढंग से चित्र बना ले।